बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ सर्दियों में खाया जाने वाला बहुत ही ताकतवर हलवा। इस हलवे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी इस हलवे के फ़ायदे, इसके बाद इसके बनाने का मुकम्मल तरीका आपसे शेयर करूँगी। कोई भी इंसान है अगर उसको जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, खून की कमी का होना, पट्ठों का कमज़ोर हो जाना, नज़र का कमज़ोर होना, दिमागी कमज़ोरी और इसी के साथ-साथ बुढ़ापे की कमज़ोरी, हड्डियों में दर्द रहना, गोश्त में दर्द रहना, यानी कि किसी भी किस्म की कोई भी जिस्मानी कमज़ोरी हो, आप इस हलवे को सर्दियों में एक बार बनाकर ज़रूर खा लें। इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। इसी के साथ ही शुरू से लेके आखिरी सर्दियों तक अगर आप इस हलवे को कभी-कभार बनाकर खा लेते हैं, तो यकीन मानें कि इस हलवे के खाने से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके जिस्म की जितनी भी खून की कमियाँ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी और आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। इसकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले दूध ले लेते हैं। हमने लिया है जी आधा किलो गाढ़ा दूध, आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 किलो भी ले सकते हैं, 1.5 किलो भी ले सकते हैं। 1 प्लेट भर के हमने लिए हैं जी छुआरे और छुआरों को हमने अच्छे से धो लिया है और इसकी गुठलियों को हमने निकाल लिया है। जो ही दूध तेज़ गर्म हुआ है तो हमने इसमें छुआरे डाल दिए हैं। अब छुआरों के साथ ही दूध को अच्छे से हम फेंट लेंगे। 2 से 3 उबाल आने तक हम फेंट लेंगे। इसके बाद जी हम इसमें कुछ मज़ीद ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे खुशबू और जायके के लिए छोटी इलायची हमने ली है सब्ज़ वाली चंद दाने और 1 मुट्ठी भर के हमने बादाम लिए हैं छिलके के साथ ही। इसी के साथ ही हम 1 मुट्ठी भर के काजू का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे जी 1 चुटकी ज़र्दा कलर, ताकि इसका कलर बहुत ही खूबसूरती के साथ आ जाए। अब बात की जाए अगर सेहत की, तो इसमें कंजूसी नहीं करनी, दिल खोल के खर्च करना है। जो भी आपको हस्बे तौफीक हो, आपने ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल लाज़मी करना है। ड्राई फ्रूट का जितना भी इस्तेमाल करेंगे, दूध का जितना भी इस्तेमाल करेंगे, आप ही को फ़ायदा होना है। तो आप दूध भी ज़्यादा ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी ज़्यादा ले सकते हैं। अब हमने चूल्हे को ऑफ कर दिया है, अब इस दूध को हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है। दूध मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका है, ड्राई फ्रूट की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और इसी के साथ-साथ ये दूध गाढ़ा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे जी जूसर जग और इसमें हम डाल देंगे दूध को भी और ड्राई फ्रूट को भी। हम इसका एक बहुत ही क्रीमी किस्म का जो शेक होता है वो तैयार कर लेंगे और थोड़ा-सा टाइम लगाएँगे ताकि ये बहुत ही बारीक किस्म का शेक तैयार हो जाए। तमाम ड्राई फ्रूट और दूध को हमने डाल दिया है जी जूसर जग में, ढक्कन लगाएँगे और इसका एक ज़बरदस्त किस्म का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। बस इसी तरीके का पेस्ट होगा और अब हम क्या करेंगे, आ जाते हैं चूल्हे की जानिब। तो इसके लिए हम लेंगे जी लोहे की कढ़ाई, देसी घी का लाज़मी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो घर की जो मलाई होती है, जो दूध से उतरी हुई है, तो आप उसका लाज़मी इस्तेमाल कर लें। 1 कप हमने लिया है जी घी और इसमें हमने शामिल कर दिया ठीक 1 कप चीनी का। चीनी शामिल करने के साथ ही फ्लेम को तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना, स्लो फ्लेम पे हमने चीनी को घी के साथ ही फ्राई कर लेना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जो ही चीनी का हल्का-सा कलर चेंज होगा तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 कप सूजी का। 1 कप हमने घी लिया है, 1 कप हमने चीनी ली है, तो हम जो सूजी का इस्तेमाल करेंगे वो भी हम 1 कप लेंगे। अब चीनी, घी और सूजी को हम दोबारा से फ्राई करेंगे ताकि सूजी का जो कलर है वो भी चेंज हो जाए और सूजी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब सूजी और चीनी के कलर को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा ब्राउन कर लेना है ताकि खुशबू बहुत ही अच्छी-सी आ जाए। आप देख सकते हो कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है सूजी और चीनी का मज़ीद कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इस बात का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि चीनी और सूजी के ऊपर झाग लाज़मी आनी चाहिए। जो ही झाग आई है, हमने चूल्हे को फ़ौरन से ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसमें उस शेक का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने छुआरे और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया है और दूध का इस्तेमाल किया है। जितना भी हम दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये खोए की शेप में आ जाएगा। ड्राई फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हलवा बहुत ही ताकतवर हो जाएगा। जब ये हलवा मुकम्मल तौर पे तैयार होता है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, ये ज़्यादा नहीं खाया जाता।
चाय के साथ और दूध के साथ बहुत ही कम मिकदार में इसको खाया जाता है, लेकिन कुछ ही दिन इस्तेमाल करने के साथ ही आपको बहुत ज़्यादा अपने जिस्म में चेंजिंग फ़ील होगी। अब आप देख सकते हो कि दूध जो है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है, तो हम मज़ीद इसकी खूबसूरती और जायके के लिए इसमें शामिल करेंगे बादाम, जिनके हमने छिलके उतार लिए हैं। पहले हमने बादाम का इस्तेमाल किया तो छिलके समेत ही किया था, अभी हमने छिलके उतार लिए हैं। इसी के साथ ही हमने थोड़े से खोपरे का इस्तेमाल किया है। तमाम ड्राई फ्रूट जितने भी होते हैं वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और इनका इस्तेमाल करना लाज़मी होता है। ये हलवा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ ये हलवाने की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही इस हलवे को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।